गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ मिंटू कश्यप और हमारे चैनल का नाम है विजन एकेडमी। और इस चैनल पर हम आपको इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पोकन दोनों कोर्स करवाएंगे। देखिए, आज की हमारी जो क्लास है स्पीक इंग्लिश विदाउट ग्रामर। स्पीक इंग्लिश विदाउट ग्रामर। देखिए, इस क्लास का नाम यही क्यों रखा है, क्योंकि जब हम इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं, इंग्लिश को बोलना सीखने की कोशिश करते हैं, तो हमारे सामने एक ही प्रॉब्लम आती है कि हमें ये कहा जाता है कि पहले ग्रामर सीखनी पड़ेगी, टेंस सीखने पड़ेंगे तो जाके इंग्लिश आएगी और इसकी ग्रामर को यूज़ करना सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आपको बता दूं क्योंकि जब हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं, डायरेक्ट मेथड से हम उस लैंग्वेज को सीखते हैं। हमने जो अपनी मदर टंग घर पे जो लैंग्वेज बोलते हैं, तो क्या इसको सीखने से पहले कोई ग्रामर सीखी थी? बिना ग्रामर के वो लैंग्वेज हम बोल रहे हैं। तो फॉरेनर के जो बच्चे होते हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, क्या उनको ग्रामर सिखाई जाती है? ऐसा नहीं है। अपने डायरेक्ट मेथड से इंग्लिश बोलना सीखेंगे। तो देखिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। और टॉपिक पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी क्लासेस हमारी लगेंगी इंग्लिश बोलने की, उन क्लासेस में एक वर्ड है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको ध्यान रख लेना, एक्शन। इस एक्शन पर बेस्ड आपको सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी और इसी एक्शन की हेल्प से हम पूरी की पूरी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे बड़ी इजीली। आज आपको एक छोटा सा पैटर्न, ये 2 वर्ड का एक पैटर्न बता रहा हूँ, जिस पैटर्न पर आप अपनी लाइफ के काम जो रोजाना करते हैं या किसी से बातचीत करनी है उससे उसकी लाइफ के बारे में जान सकते हैं, वो भी इंग्लिश में, सिर्फ ये 2 वर्ड की हेल्प से। देखिए कैसे आपको किसी भी पर्सन के बारे में या खुद के बारे में ये काम बताने हैं, 3 तरह के, रिपीटेड वर्ब, हैबिट और उसकी लाइक डिसलाइक। तो आप आई एक्शन का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एक्शन चीज क्या है। एक्शन है वर्क वी परफॉर्म। वर्क वी परफॉर्म, वो काम जो हम अपनी लाइफ में करते हैं, किया है या करेंगे। कोई भी काम जो हम करेंगे, करते हैं या किया है, वो एक्शन है। तो आपको सिंपल सी बात एक सीखने की, जो भी काम है ना वो सारे एक्शन है। जो भी काम हम करेंगे वो एक्शन है। और हम बात कर रहे हैं इस पैटर्न की, आई एक्शन। आई एक्शन मतलब मैं ये काम करता हूं। कोई भी काम आप करते हो, आपकी लाइफ में रोजाना होता है, तो आप उसको इस पैटर्न से बोलेंगे, आई एक्शन। और इस पैटर्न से किस तरह के वाक्य बोले जा सकते हैं? रिपीटेड एक्शन, जो काम आपने कल भी किया, आज भी किया और कल भी करोगे, ये हो गया रिपीटेड एक्शन। कि आपकी लाइफ में डेली रूटीन की तरह काम चलता है। जैसे आप किसी ऑफिस में वर्क करते हो, तो आप कल भी गए थे, आज भी गए थे और कल भी जाओगे। इस तरीके से क्या है, आपकी लाइफ में जो रिपीटेड वर्क है, वो आपकी कोई हैबिट है कि आपने हर मंगलवार को मंदिर जाना है, ये आपकी हैबिट है। हैबिट के बारे में बात कर रहे हो। या फिर लाइक डिसलाइक, आपको कोई चीज़ पसंद है, कोई चीज़ नहीं पसंद है, किस चीज़ को मैं पसंद करता हूँ, इस चीज़ को पसंद नहीं करता हूँ। ये सभी तरह के काम सिर्फ एक सिंपल से पैटर्न से बोल सकते हैं, आई एक्शन। तो आप एक छोटा सा मेथड अपनाना, आई के साथ वो काम बोलकर देखना जो आप सुबह से लेकर शाम तक करते हो, तो आप बहुत सारे सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो, बहुत सारे सेंटेंस बन जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने कुछ एक्शन लिखे हैं, ये कुछ वर्क लिखे हैं जो सुबह से लेकर शाम तक मैं करता हूँ। इसमें से हो सकता है कोई 5-7 काम आपकी लाइफ में भी होते होंगे, और इसके अलावा कोई भी काम आप करते हो तो उसको आप डायरेक्ट बोल के देखें, आई एक्शन से। अब आई ये है और एक्शन की जगह ये वर्ड मैं पुट करूंगा, तो ये सेंटेंस बनते जाएंगे। कैसे बनेंगे? तो मैं अपना रूटीन बता रहा हूँ आपको कि सुबह से लेकर शाम तक मैं क्या करता हूँ, कैसे बनेंगे। आई एक्शन मैंने बोलना है, तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई गेट अप अर्ली। आई स्प्लैश माई फेस, सुबह उठा और उसके बाद मैं अपना मुंह धोता हूँ।
I brush my teeth. I get freshened up. I take bath and get ready. I pray to God. ये काम मैं करता हूँ सुबह सुबह। देखो कुछ भी नहीं किया मैंने, इन सभी वर्क के सामने, सभी एक्शन के सामने आई रहा है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठता हूँ। आई स्प्लैश माई फेस, मैं अपना मुंह धोता हूँ। आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांत साफ करता हूँ। आई गेट फ्रेशनड अप, मैं फ्रेश अप होके आता हूँ। आई टेक बाथ एंड गेट रेडी, मैं स्नान करके तैयार होता हूँ। आई प्रे टू गॉड, उसके बाद भगवान की प्रे करता हूँ। ये सारे काम। उसके बाद आई टेक टी एंड ब्रेकफास्ट, मैं चाय और नाश्ता लेता हूँ। आई गो टू ऑफिस, उसके बाद मैं ऑफिस जाता हूँ। आई वर्क देयर फ्रॉम 9 AM to 3 PM, मैं 9 बजे से लेकर 3 बजे तक वहाँ काम करता हूँ। आई कम बैक होम, इसके बाद मैं घर वापस आ जाता हूँ। आई टेक सिएस्टा फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए हल्की सी नींद लेता हूँ। सिएस्टा सोना नहीं है, एक आप झपकी सी लेते हैं उसको नैप बोल देते हैं, एंड हेपी नैप, एक हल्की सी नींद लेना, झपकी लेना। सिएस्टा क्या है कि आप थके हुए हो, सोफे पर कुछ समय के लिए बैठ गए, उसको सिएस्टा बोल देते हैं। आई टेक टी, उसके बाद मैं चाय पीता हूँ। आई गो टू पार्क इन द इवनिंग, शाम को मैं पार्क जाता हूँ। आई वॉच टीवी फॉर 2 hours, 2 घंटे के लिए मैं टीवी देखता हूँ। आई टेक डिनर, मैं रात्रि का भोजन करता हूँ। आई गो टू बेड, और उसके बाद सोने के लिए चला जाता हूँ, और अगली सुबह फिर वही काम रिपीट होने लग जाते हैं मेरी लाइफ में। संडे के अलावा ये रूटीन चलता हो सकता है कि संडे को मेरा रूटीन कुछ और हो, तो ये सारे रिपीटेड वर्क हो गए। इसके अलावा मैं कोई अपनी हैबिट बताना चाहता हूँ। आई गो टू सिनेमा एवरी संडे, आदत है। कोई चीज़ मैं खाता पीता हूँ। आई टेक फास्ट फूड ऑन मंडे, तो कोई भी मेरी हैबिट है तो उस चीज़ को मैं आई के साथ वो हैबिट बता सकता हूँ। लाइक डिसलाइक, लाइक और डिसलाइक, ओके, उसको भी हम आई एक्शन से बोल सकते हैं। आई लाइक चॉकलेट, लाइक डिसलाइक भी इस तरीके से बन सकते हैं। तो आपको क्या सीखना है, सबसे पहले सिंपल सी चीज ये देखनी है कि आई एक्शन का यूज कैसे करना है। आपको सिंपल सा आई के साथ सुबह से लेकर शाम तक एक पेज ले लेना, शाम तक जितने काम करते हो एक लिस्ट बना लेना, आपको बोलने आ जाएंगे वो सेंटेंस। जिस काम का आपको पता नहीं है, जिस काम का आपको पता नहीं है कि आप ये काम करते हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि इसको बोलते क्या है, तो डिक्शनरी की आप हेल्प ले सकते हो। देखिए, जैसे कि आप पौधों को पानी देते हो, ठीक है, और आपको लगा शायद पौधों को पानी देने के लिए कोई और वर्ड यूज होगा, तो आप डिक्शनरी में देख सकते हो। वैसे आई वाटर द प्लांट, आई वाटर द प्लांट्स, आप पौधों को पानी देते हो तो पानी देने को वाटर कहते हैं। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस बनेंगे। तो आज का आपका जो पैटर्न है वो है आई एक्शन। आई एक्शन, मैं कोई काम करता हूँ। बहुत से काम ऐसे होते हैं आपकी लाइफ में जो आप नहीं करते। सिंपल सी बात है, जो काम आप अपनी लाइफ में करते हो वो है आई एक्शन, और जो काम आप अपनी लाइफ में नहीं करते आपने बोलना है आई डोंट एक्शन। क्या बोलना है? आई डोंट एक्शन। देखिए कैसे, वो सारे काम जो आप करते हैं वो है आई एक्शन, ओके, और जो काम आप नहीं करते वो क्या है? आई डोंट एक्शन। समझ आ गया होगा? आई डोंट वेस्ट माई टाइम, आई डोंट गो टू जिम, आई डोंट टेक फास्ट फूड। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो आप नहीं करते, तो उसके बाद क्या आपने आई डोंट लगाकर सेंटेंस बना रहे हैं। आई एक्शन तो आपको समझ आ गया, जो काम आप करते हो, और आई डोंट एक्शन जो काम आप नहीं करते, आपकी जिंदगी में होते ही नहीं वो काम। जैसे कि आपके पास टाइम नहीं होता तो आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, वैसे टीवी में न्यूज़ देख लेते हो, तो आई डोंट
रीड न्यूज़पेपर। आपको क्या है, कॉफी पसंद नहीं है, कॉफी पीना आपको पसंद नहीं है, तो आई डोंट लाइक कॉफी। मैंने कहा था कि लाइक और डिसलाइक भी आप बोल सकते हो। आई डोंट बिलीव इन घोस्ट्स। आपको भूतों में विश्वास नहीं है, आप ये काम नहीं करते। आई डोंट बिलीव इन घोस्ट्स। I don't waste my time. I don't waste my time. तो ये सारे काम वो हो गए जो आप नहीं करते। तो आपने दो चीजें सीखी है सिंपल आज। जो काम आप अपनी लाइफ में करते हो आई एक्शन, और जो काम नहीं करते हो आई डोंट एक्शन। सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से आप दो तरीके के वाक्य बोल सकते हो। कोई आपसे पूछता है कि भाई साहब ये काम करते हो, तो आप बोल सकते हो यस आई एक्शन, और नहीं करते आई डोंट एक्शन। जो काम उसने पूछा है आप वैसा ही जवाब उसको दे देंगे। अगर आपकी लाइफ में होता है तो आई एक्शन, नहीं होता है तो आई डोंट एक्शन। इसी चीज को अगर आप क्वेश्चन के रूप में किसी से पूछना चाहते हैं कि भाई साहब आप करते हो या नहीं करते हो, किसी से पूछना है आप करते हो या नहीं करते हो। जैसे कि मैं अपने कुछ दोस्तों के पास जाता हूँ और उनमें से कोई एक दोस्त है, उनके घर गया हूँ और उनके घर कोई नहीं था, उसने एक सिगरेट जला ली। अब उसको मेरा पता नहीं है कि मैं सिगरेट पीता हूँ या नहीं पीता हूँ। तो सबसे पहले वो मेरी तरफ सिगरेट करके क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा? डू यू स्मोक? कि अगर आप स्मोकिंग करते हो तो बताइए डू यू स्मोक। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पुट किया। अगर तो मैं करता हूँ, यस आई डू, यस आई स्मोक। और अगर नहीं करता, नो आई डोंट स्मोक। सिंपल सी बात है, उसके क्वेश्चन का जवाब भी मिल गया। तो इससे क्या है, एक पैटर्न बनेगा हमारे माइंड में। पैटर्न क्या है कि जब भी आपसे कोई क्वेश्चन करता है डू से कि डू यू एक्शन, इसका मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी लाइफ में ये काम होता है या नहीं होता है। वो आपकी हैबिट भी हो सकती है, आपकी लाइक डिसलाइक भी हो सकते हैं, और आपका रिपीटेड एक्शन भी हो सकता है। तो आप इन तीन पैटर्न को एक साथ याद रखेंगे। किसी से क्वेश्चन करना है या कोई आपसे क्वेश्चन करता है, डू यू एक्शन, क्या आप ये काम करते हैं? डू यू एक्शन। अगर तो करते हैं, यस आई डू या यस आई एक्शन, ये भी सही है। और अगर आप यस आई डू, ये भी सही है। ये सभी के लिए सेम आंसर होगा, यस आई डू। डू यू एक्शन, डू यू स्मोक, यस आई डू, यस आई स्मोक। और अगर आप नहीं करते हैं कोई काम तो नो आई डोंट एक्शन। इन तीनों पैटर्न को अगर आप एक साथ याद कर लोगे तो एक दिन के अंदर आप किसी पर्सन से इंग्लिश में बात करने के लिए एबल हो जाओगे। इंग्लिश में बात क्या कर सकते हैं, आप उसकी लाइफ से जुड़े हुए बहुत से क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, और आप अपनी लाइफ से जुड़े हुए बहुत से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कैसे? किसी से आप पूछना चाहते हो डू यू टीच इंग्लिश, किसी से आप ये पूछना चाहते हो कि क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो डू यू टीच इंग्लिश। अगर तो वो पर्सन इंग्लिश पढ़ाता है तो उसका आंसर क्या आएगा, यस आई डू, या फिर यस आई टीच इंग्लिश। और अगर नहीं पढ़ाता है तो क्या आएगा, नो आई डोंट टीच इंग्लिश। तो इसके दो आंसर आ सकते हैं, दोनों में से कोई भी दे सकता है। ये क्वेश्चन पूछने का तरीका बताया। आप किसी से पूछ सकते हो डू यू टेल अ लाई, क्या आप झूठ बोलते हैं। डू यू टेल अ लाई, क्या आप झूठ बोलते हैं। अगर वो बोलता है बोलेगा यस आई डू,
और वो नहीं बोलता तो क्या बोलेगा? नो आई डोंट टेल अ लाई। डू यू हेल्प योर मदर? मम्मी खाना वगैरह बनाती है तो क्या आप मम्मी की हेल्प करते हैं? डू यू हेल्प योर मदर? अगर तो आप करते हैं यस आई हेल्प माई मदर, अगर नहीं करते तो नो आई डोंट हेल्प माई मदर। ओके, डू यू वॉच टीवी सीरियल्स? तो ये मैंने एग्जाम्पल के लिए 4 क्वेश्चन लिखे हैं। ये 4 क्वेश्चन है, इनका आंसर आप देख सकते हो, इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। तो कुछ नहीं हो रहा है। डू यू टीच इंग्लिश, इसमें एक्शन क्या था? टीच इंग्लिश इकट्ठा बोला जाता है, इसको एक्शन इसलिए बोला है मैंने, अदरवाइज मैं वर्ब और ऑब्जेक्ट भी बोल सकता था। इसको एक्शन इसलिए बोला है, टीच इंग्लिश, गो टू सिनेमा, वॉच टीवी, टेक टी, ब्रश माई टीथ, रीड बुक्स, इन सभी को मैंने एक्शन नाम दिया। किताब पढ़ना एक काम है, किताब पढ़ना काम है, तो इसी को एक्शन का है। इसीलिए मैंने डायरेक्ट मेथड का है कि आप इस सिस्टम को याद मत करो कि क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या हेल्पिंग वर्ब है। आप अपने माइंड में ये रखो कि ये काम क्या हो रहा है और इंग्लिश में इस काम को कहेंगे क्या। ओके, तो हेल्प योर मदर, माँ की सहायता करना, वॉच टीवी सीरियल, टीवी सीरियल्स को देखना, ये सारे एक्शन हैं। और सामने वाले से जब भी क्वेश्चन पुट किया जाता है तो यू से क्वेश्चन पुट किया जाता है। या 3 के 3 मेथड पर आप डिस्कस करके देखना। आपके घर में कोई आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई, कोई भी पर्सन होगा, 10-20 क्वेश्चन उससे डू से पूछना, उसका क्या आंसर आता है, फिर उसको बोलना कि आपसे वो क्वेश्चन पूछे डू यू एक्शन। वो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो सकता है। जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, डू यू यूज मोबाइल, डू यू यूज फेसबुक, ये बहुत से क्वेश्चन हैं। और अब आप अपने माइंड में इसका आंसर दीजिए। डू यू यूज मोबाइल? यस ऑफ कोर्स आई यूज मोबाइल। आप अपने आप में आंसर दे सकते हो। डू यू यूज फेसबुक? अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो आप कह सकते हो यस आई यूज फेसबुक। डू यू यूज ट्विटर? अब जरूरी नहीं कि हर बंदा ट्विटर चलाता हो, तो उनमें से कुछ पर्सन का आंसर क्या आएगा? नो आई डोंट यूज ट्विटर। तो सामने वाले पर्सन की बात को ही रिपीट करके आपने बोला है। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ के बहुत से काम बड़ी इजीली किसी को बता सकते हैं, किसी से उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करके देखना। मेथड सिर्फ 3 ही है। सबसे पहले आपको एक्शन का पता होना चाहिए, डू यू एक्शन। ये क्वेश्चन पूछने के लिए आंसर 2 तरीके से देना है। ये क्वेश्चन आपने भी किसी से पुट करना है, उसका आंसर देना है, और सामने वाले को भी बोलना है कि वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आपने क्या करना है, उसका आंसर देना है। इस तरीके से आप इंटरेक्शन के द्वारा एक दूसरे से पूछकर आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो बड़ा इजी मेथड मैंने बताया। इसी तरीके से जितने भी टाइप के टेंसेस होते हैं, जितने भी टेंस होते हैं, सभी को आप बड़ी इजीली सीख सकते हो। आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी याद रखने की कि कहाँ डू लगाना है, कहाँ डज लगाना है। डायरेक्टली आपके माइंड में आता रहेगा, बड़ी इजीली आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसी कंसेप्ट को आपने प्रिपेयर करना है आज के लिए। कल इससे नेक्स्ट कंसेप्ट लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।